अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना खालिद इज़ हियर। आज हमने देखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन लिस्प। लिस्प है क्या? लिस्प आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिस्प इज़ अ फैमिली ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड अ डिस्टिंक्टिव फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड सिंटैक्स। इसका क्या मतलब है कि लिस्प क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड है। मतलब कोई भी हमने टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी हमने स्टेटमेंट लिखनी है, उसको हमने पैरेंथेसिस में लिखना है। पैरेंथेसिस क्या होती हैं? ब्रेसेस होती हैं, ब्रैकेट्स होती हैं। Invented in 1958 by John McCarthy, second oldest high-level languages in widespread use today। कि मतलब लिस्प क्या है? सेकंड ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है और फर्स्ट कौन सी है? फोर्ट्रेन। ठीक है। जनरली रिगार्डेड एज बीइंग द फर्स्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिस्प क्या है? फर्स्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज होती है जो डिज़ाइन की गई होती है टू हैंडल सिंबॉलिक कंप्यूटेशन एंड लिस्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। मतलब कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो किस लिए डिज़ाइन की गई होती है? टू हैंडल द सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस। अच्छा, उसके बाद है नॉट अ प्योर फंक्शनल लैंग्वेज एज सपोर्ट्स वेरिएबल असाइनमेंट। कि मतलब ये इतनी भी प्योर फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की असाइनमेंट वगैरह करती हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरह से सिंबल्स को करती है रिप्रेजेंट, किस तरह से कंप्यूटेशन उन पे परफॉर्म हो रही होती है और किस तरह से वेरिएबल्स की असाइनमेंट होती है। द नेम लिस्प, हिस्टोरिकली लिस्प डिराइव्स फ्रॉम लिस्प प्रोसेसर्स। ठीक है, जो लिस्प है हमारा वो किस चीज़ का एब्रीवेशन है? लिस्ट प्रोसेसर का। मल्टी पैराडाइग्राम, फंक्शनल, प्रोसीजरल, रिफ्लेक्टिव और मेटा। अच्छा, ये सारी टर्म्स क्या हैं कि ये जो लिस्प है ये किन किन चीज़ों का, किन किन लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन है? फंक्शनल, प्रोसीजरल, रिफ्लेक्टिव और मेटा। फंक्शनल को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद है हमारे पास प्रोसीजरल। प्रोसीजर क्या होता है? फंक्शन ही होता है। ठीक है। और उसके बाद है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, ऐसी लैंग्वेज जो किन किन चीज़ों को सपोर्ट कर रही होती है? क्लासेस को, इंटरफेसेस को। ठीक है, वो वाली जो लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज। उसके बाद है हमारे पास मेटा की बात। मेटा क्या होता है? जैसे हम पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं मेटा डेटा, डेटा अबाउट द डेटा। ठीक है, तो मेटा प्रोग्राम्स कौन से होते हैं कि ये ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है कंप्यूटर सिस्टम की जिसके पास ये एबिलिटी होती है टू ट्रीट अदर प्रोग्राम्स एज देयर डेटा। It means that program can analyze and transform, even modify itself while running। अच्छा, इसकी एग्जांपल पता है क्या है? सी शार्प। जब हम सी शार्प पे कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम साथ साथ उसको एनालाइज भी कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम रन टाइम पे उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये होती है मेटा प्रोग्रामिंग। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट शोड कॉन्सेप्ट्स एंड कंस्ट्रक्ट्स ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। लिस्प कौन सी लैंग्वेज है ऐसी? वो इसको फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया। कौन सी वाली फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जिसने फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट किया। नॉट एन इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा और सी हैश मतलब सी शार्प। ठीक है, ये इम्पेरेटिव लैंग्वेज नहीं है जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा और सी हैश है। अच्छा, इम्पेरेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है? इम्पेरेटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर कंप्यूटर टू डिस्क्राइब विच स्टेप्स आर टू बी परफॉर्म्ड इन व्हाट ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, डिज़ायर्ड आउटपुट्स। ठीक है,
इम्पेरेटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए, कि वो डिस्क्राइब करें कि हम कौन सा स्टेप किस तरह से परफॉर्म करें, किस आर्डर में परफॉर्म करें कि हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाए, हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट हमारे पास ऑब्टेन हो जाए। लिस्ट के बारे में मज़ीद देख लेते हैं। इट्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स एंड theoreticians like using it, not a portable to perform like पोर्टेबल कौन सी चीज़ होती है? ऐसी लैंग्वेज कि जिसको हम किसी भी मशीन पे रन कर लें तो वो क्या होगी, मशीन इंडिपेंडेंट होगी, कि वो मशीन पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। तो लिस्प क्या है हमारे पास, ये नॉट पोर्टेबल है, मतलब कि हर एक मशीन के लिहाज से डिफरेंट होती है। तो मतलब कि हर एक मशीन पे हम एक ही कोडिंग की हुई लिस्प को यूज़ नहीं कर सकते। ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड ओल्डेस्ट है ये, ठीक है। ऑल प्रोग्राम रिटन इन एस एक्सप्रेशंस और पैरेंथेसाइज्ड लिस्ट। अच्छा, एस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एस जो है वर्ड करेक्टर लिखा हुआ है एस, जो इसका मतलब है सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। कि मतलब जो लिस्प प्रोग्रामिंग है वो किसको सपोर्ट कर रही होती है? सिंबल्स को। ये नेक्स्ट आपको पता लग जाएगा जब हम यूज़ करेंगे इसको। उनमें नंबर्स भी आ जाएंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। दोनों का कम्बिनेशन आ जाएगा, वो होते हैं हमारे पास एटम्स। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ से एग्जांपल से साथ साथ करते जाते हैं। एटम सबसे पहले है, इसमें क्या है, नंबर्स भी आ जाएंगे और हमारे पास सिंबल्स भी आ जाएंगे। नंबर्स में क्या है, रियल नंबर्स भी हैं और इंटीजर वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास, ठीक है। और सिंबल्स में क्या है, कंसेक्टिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद नो स्पेस, ठीक है। कंसेक्टिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगा जिसमें कोई भी स्पेस नहीं होगी। कि अगर हमने लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है प्राइस ऑफ ब्रेड, तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। टू स्पेशल सिंबल्स टी एंड नील फॉर लॉजिकल ट्रू एंड फॉल्स। टी किसके लिए होता है? ट्रू के लिए, और नील किसके लिए होता है? फॉल्स के लिए। ये दोनों क्या हैं? ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है। इनको स्पेशल सिंबल्स बोला जाता है। उसके बाद है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का आपको पता है ये क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बाउंडेड बाय डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। आपको पता है कि स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं? डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं और स्ट्रिंग्स को डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। उसके बाद है लिस्ट। जो थर्ड इसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो है लिस्ट। अच्छा, लिस्ट क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ एटम्स एंड और लिस्ट बाउंडेड बाय पैरेंथेसिस, ठीक है। हमने पहले स्टार्ट में बात की थी कि जो लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड लैंग्वेज है। तो इसका मतलब है कि कुछ भी हमने ऑपरेशन करना है वो हमने पैरेंथेसिस में ही करना है। लाइक ये देखें, ABC लिखा हुआ है और फिर ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है? A, और दोबारा ये जैसे हम लोग नेस्टेड की बात करते थे ना, ये वो वाली चीज़ है। टॉप एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, एग्जाम्पल क्या है इसकी? टॉप एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ABC आर A, B एंड C, ठीक है। ये क्या है? इसमें जो पैरेंथेसिस में लिखे हुए हैं वो क्या हैं? इसके एलिमेंट्स हैं लिस्ट के। ये फुल कहलाती है लिस्ट और इसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स। टॉप एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट A, B एंड C, ये जो लिस्ट लिखी हुई है इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? A हैं और दूसरा इसका एलिमेंट क्या है? B और C, ठीक है। ये नेस्टेड है इसलिए इसको ऐसे पैरेंथेसिस में ही शो किया गया है। नील क्या है? एम्प्टी लिस्ट, सेम एज, कि मतलब अगर हम लोग सिर्फ पैरेंथेसिस लगा देते हैं और उसमें कुछ भी नहीं लिखते तो ये जस्ट लाइक दैट कि हम लोग जैसे वाइड को लिखते होते थे पैरेंथेसिस में, ठीक है। तो हम कहते थे कि अगर किसी के पैरामीटर में वॉइड लिखा हुआ है तो हमें पता होता था कि जो पैरामीटर है इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आनी। जब हमने इसमें आर्गूमेंट लिखना है तो हमने कोई भी आर्गूमेंट नहीं लिखना। तो अगर हम लोग पैरेंथेसिस वैसे लिख देते थे, मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं लिखते थे, तब भी वही बात होती थी, और अगर वॉइड लिख देते थे तो तब भी वही बात होती थी। तो यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। नील की भी वही बात है। नोट, लिस्प इज़ केस इनसेंसिटिव। एक चीज़ होती है केस सेंसिटिव होना और एक होता है केस इनसेंसिटिव होना।
केस सेंसिटिव वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं कि जिसमें अपर और लोअर केस का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये लिस्प ऐसी लैंग्वेज है कि जिसको आप बेशक लोअर केस में लिखो या अपर में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्ट की। अच्छा, आम टर्म में हम जब कहते हैं कि मैंने फ़लाँ चीज़ की लिस्ट बनाई है, तो वो क्या होती है, हमारे पास एक कलेक्शन होती है किसी भी स्पेसिफिक आइटम्स के रिलेटेड, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है। एज वेल एज वर्किंग विद नंबर्स लाइक 2 and 3, लिस्ट मेक इट ईजी टू वर्क विद अ ग्रुप ऑफ सेवरल आइटम्स कॉल्ड अ लिस्ट। टू स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ आइटम्स यू इनक्लोज द आइटम्स इन ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो हमारी लिस्प लैंग्वेज है वो फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड लैंग्वेज होती है, उसमें हर एक चीज़ ब्रैकेट्स में लिखी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट स्क्वेयर्स इज़, अच्छा ये देखें यहाँ पे आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। ये सारे उस लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सारे किस में इनक्लोज हुए हुए हैं, पैरेंथेसिस में इनक्लोज हुए हुए हैं, क्योंकि ये हमारे पास लिस्प लैंग्वेज है। तो हमने कोई भी लिस्ट बनानी है तो उसको ब्रैकेट्स में ही लिखना है। अच्छा, ये जो लिस्ट है ये किस चीज़ का है, हमारे पास किस चीज़ के आइटम्स की कलेक्शन है, हमारे पास 2 डिजिट स्क्वेयर्स की है। लाइक ये जो 16 है ये किसका 2 डिजिट स्क्वेयर है, ये किसका स्क्वेयर है, हमारे पास 4 का है ना। उसके बाद 25 किसका होता है, 5 का, फिर 6, 7, 8 और 9, ठीक है। A list containing no items is called empty list. You can write it as, ठीक है। इस तरह से हम उसको लिख लेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, नील भी कहते हैं, ठीक है। In fact, we have already seen lists when we ask list to evaluate. अच्छा, ये जो अब जो आपके पास लिस्ट लिखी हुई है इसमें क्या है, पहले एक लगा हुआ है हमारे पास प्लस का सिंबल और फिर कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 3 और 4। अच्छा, इसका क्या मतलब है, दिस वाज द अ लिस्ट ऑफ 4 आइटम्स। हम किसको, सिंबल को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। प्लस का जो सिंबल है हमारे पास उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं कि आइटम्स में वो भी इंक्लूड होगा। एंड द नंबर्स 2, 3 and 4. When Lisp evaluates a list, it treats the first item as the name of procedure and the remaining items as the arguments of that expression. कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो जो फर्स्ट पे चीज़ होगी, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट आइटम होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उस प्रोसीजर का, उस फंक्शन का नेम। ये आगे भी आप लोगों ने ये माइंड में चीज़ रखनी है कि जब हम लिस्ट एक बनाते हैं तो जो उसका फर्स्ट आइटम होता है उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, एज आ प्रोसीजर, ठीक है। और जो बाकी सारे हमारे पास आइटम्स होंगे उनको एज आ आर्गूमेंट। दिस इलस्ट्रेट्स वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर ऑफ लिस्प, ठीक है। लिस्प प्रोग्राम्स एंड लिस्प डाटा आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन द सेम वे एज लिस्ट्स। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लिस्प प्रोग्राम स्ट्रक्चर। लिस्प एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस या फिर एस एक्सप्रेशंस, ठीक है। द एस एक्सप्रेशंस आर कंपोज्ड ऑफ 3 वैलिड ऑब्जेक्ट्स, एटम्स, लिस्ट्स और स्ट्रिंग्स। जो हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़े हैं पीछे, ये उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। एनी एस एक्सप्रेशन इज़ अ वैलिड प्रोग्राम। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एस एक्सप्रेशन की, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन की। जैसे देखें यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है आपके सामने, इसमें कितनी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक प्लस का सिंबल है जिसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उसका, उस लिस्ट का नेम, ठीक है, उसका प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, लिस्ट प्रोग्राम्स रन आइदर ऑन अ इंटरप्रेटर, जिसको क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं, ठीक है, और अ कंपाइल्ड कोड। अच्छा, ये जो हमारे पास रिपल है ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, रीड एवैल प्रिंट लूप, रीड इवैल प्रिंट लूप, ठीक है। अच्छा, लिस्ट एक्सप्रेशन आर केस इनसेंसिटिव, ये हम पहले भी चीज़ देख चुके हैं। सो द बिलो लाइन्स आर द सेम, कि मतलब अगर हमने राइट लाइन को अगर लोअर केस में लिख लिया है तब भी उसने एग्जीक्यूट हो जाना है, अगर हम उसको अपर केस में लिख देंगे तब भी उसने उसी तरह से एग्जीक्यूट होना है।
द बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशंस इन लिस्प आर, वही जो सारे ऑपरेशन हमारे पास होते हैं प्लस माइनस, ठीक है, ये वाले सारे न्यूमेरिक ऑपरेशंस लिस्प सपोर्ट करता है। लिस्प रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन कॉल का आपको पता है f इंटू एक्स। अच्छा, इसमें चीज़ बताने वाली कौन सी है कि जो हमने बोला है कि लिस्प हमारी एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो फुल्ली पैरेंथेसाइज्ड होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम f को पैरेंथेसिस के बगैर ही लिख दें? तो लिस्प में हम कैसे लिखेंगे, पहले हम ब्रैकेट को लगाएंगे और f को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉज की, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कॉज 45 को, तो फिर वो किस तरह से लिस्प लैंग्वेज में अगर हमने उसको लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम कॉज को भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये होता है लिस्प प्रोग्राम का स्ट्रक्चर।